Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम तेजी से उभर रहा है, निशांत कुमार। कुछ महीने पहले तक जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता खुलकर कहते थे कि निशांत कुमार के राजनीति में आने की कोई संभावना नहीं है। पार्टी के दिग्गज नेता मीडिया के सवालों पर साफ साफ इनकार करते थे, लेकिन अब वही नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं और कहते हैं कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार को ही करना है, क्योंकि पार्टी का निर्माण और लीडरशिप उन्होंने ही किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर इस बात पर सहमति बन रही है कि नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे मिले, इसका फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा एक और बात की चर्चा कुछ दिनों से हो रही है कि क्या निशांत कुमार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निशांत कुमार अचानक से सक्रिय कैसे हो गए? तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर पिछले कई महीनों से चर्चाएं हो रही हैं। वो इन दिनों एक्टिव भी हैं और लगातार नालंदा जिले का दौरा कर रहे हैं। कल्याण बिघा में आयोजित इन कार्यक्रमों में जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी निशांत कुमार के साथ नजर आते हैं। अब हम बात हरनौत सीट की कर लेते हैं कि आखिर ये सीट क्यों खास है और इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। तो हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी से कि आखिर ये चर्चा इतनी तेज क्यों है। देखिए, ये जो चर्चा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत के चुनाव लड़ने की, ये पटना में भी है, लेकिन इस चर्चा के पीछे की कहानी को समझना चाहिए कि आखिर निशांत कुमार हरनौत से ही चुनाव क्यों लड़ेंगे। ये जो खबर है ये क्यों फैल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरनौत जनता दल यूनाइटेड का सेफ सीट है। नीतीश कुमार भी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और जेडीयू के जो भी लोग वहां से लड़ते हैं वो वहां से जीतते ही रहे हैं। मतलब हारने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड हरनौत से नहीं है। इसलिए जो लॉन्च करना चाह रहे हैं निशांत कुमार को, वो यही चाहते हैं कि एक सेफ लॉन्चिंग हो, मज़ेदार लॉन्चिंग हो, जोरदार लॉन्चिंग हो निशांत की, तो हरनौत से अच्छी सीट उनको कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। एक चीज़ और आपको हम बता दें, आपके चैनल TV9 को, कि ये जो मामला निशांत का है ये फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में है। जब चुनाव लड़ने का समय आएगा, टिकटों का बंटवारा होगा, तब जाके निशांत कुमार के नाम का एक अनाउंसमेंट होगा। कोई प्रॉपर लॉन्चिंग निशांत कुमार की नहीं होने वाली है। अगर उस समय नीतीश कुमार को लगेगा कि हाँ अपने बेटे को लाना है सियासत में, तो फिर हरनौत सीट से उनके नाम का अनाउंसमेंट होगा और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। अभी तक की कहानी यही है। इसके आगे निशांत कुमार एक्टिव हुए हैं। पहले जिस तरह से वो राजनीति से भागते थे, अब वो भागते नहीं हैं, राजनीतिक सवालों का भी जवाब देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करते हैं। साफ कहते हैं कि मेरे पापा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे एनडीए। तो एक लाइन की जो वो मांग है, ये पूरे एनडीए की एकता को प्रभावित करती है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के बेटे अगर इस तरह की मांग कर रहे हैं तो उसको गंभीरता से एनडीए को लेना ही पड़ेगा और नीतीश कुमार के नाम का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। तो शादी ब्याह के समारोह में, राजनीतिक कार्यक्रमों में निशांत कुमार अब जाने लगे हैं। पहले की तरह वो एकांतवास में नहीं है, लेकिन जहां तक प्रॉपर लॉन्चिंग का सवाल है, वो लॉन्चिंग उनके चुनाव के समय होगा, जब टिकटों का बंटवारा होगा। और नो डाउट अगर उनको चुनाव लड़ना होगा तो वो सीट हरनौत ही होगी। आपको बता दें कि हरनौत वही सीट है जहां से नीतीश कुमार ने 1985 में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। इस सीट से नीतीश कुमार और उनके परिवार का गहरा भावनात्मक रिश्ता है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए ये विरासत की सीट मानी जाती है। इसके अलावा हरनौत सीट जेडीयू का परंपरागत गढ़ रही है। यहाँ पार्टी का संगठन मजबूत है और कार्यकर्ताओं की पकड़ भी अच्छी है। ऐसे में पार्टी के लिए ये सीट सुरक्षित मानी जाती है, जिससे नए चेहरे को आगे लाने में जोखिम कम है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि निशांत कुमार की छवि साफ सुथरी है और वो नीतीश कुमार के बेटे होने के कारण पहले से ही इलाके में लोकप्रिय हैं। उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति को नजदीक से देखा है और हाल के महीनों में इलाके में सक्रियता उनकी बढ़ी है। ऐसे भी जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच हरनौत से चुनाव लड़ना निशांत के लिए एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। अगर निशांत हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो ये संदेश जाएगा कि वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने को तैयार हैं। इससे पार्टी के भीतर एकता और अनुशासन का भी संदेश जाएगा, क्योंकि
ये सीट पार्टी के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है। हरनौत के लोगों की अगर हम बात करें तो निशांत को लेकर वो उत्साहित भी हैं। वो नीतीश कुमार के बेटे को अपना अगला प्रतिनिधि मानने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के स्थानीय कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि पार्टी का अगला नेता इसी सीट से राजनीति में कदम रखे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है। वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी और युवा नेताओं का समर्थन इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर निशांत कुमार को लेकर सहमति बनती जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला नीतीश कुमार के ही हाथ में रहेगा, लेकिन पार्टी में लीडरशिप के लिए जो नया चेहरा उभरना अभी तय माना जा रहा है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.